अब यहाँ पर मैंने आपको दिखाया न्यूरॉन का स्ट्रक्चर। अब हम इसके बारे में पढ़ लेते हैं कि इनका स्ट्रक्चर कैसा है। सेल बॉडी प्रेजेंट है, एक्सोन प्रेजेंट है, और वो सब जो है क्या होते हैं। सेल बॉडी जिसको हम पेरिकैरियन कहते हैं, सेल बॉडी को पेरिकैरियन कहा जाता है। इनके पास न्यूक्लियस होता है और जो ये खाली हिस्सा देख रहे हो ये साइटोप्लाज्म है। जैसे कि एक सेल में प्रेजेंट है न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म और बाकी सेल ऑर्गेनिल, यहाँ पर भी सेल ऑर्गेनिल प्रेजेंट होते हैं। जैसे कि लाइसोसोम इनके पास होता है, माइटोकॉन्ड्रिया प्रेजेंट होता है, गोल्गी कम्प्लेक्स प्रेजेंट होता है। ये इनके पास जो है फ्री राइबोसोम प्रेजेंट होते हैं, फ्री राइबोसोम, और प्रोमिनेंट क्लस्टर ऑफ रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम प्रेजेंट होता है, जिनको हम नीसल बॉडीज कहते हैं। इनके पास जो है राइबोसोम होने के कारण ये प्रोटीन को बना सकते हैं। अब डेंड्राइट्स के बारे में देखें तो डेंड्राइट्स जो है ये ऐसा पोर्शन है एक्सोन का जो मैसेज को या सिग्नल को रिसीव करता है। ठीक है, सो यहाँ पर रिसीविंग और इनपुट पोर्शन ऑफ न्यूरॉन, ये जो होते हैं ये शॉर्ट होते हैं, टेपरिंग होते हैं और हाईली ब्रांच्ड होते हैं। फिर से मैं बता रही हूँ, ये ब्रांच हो भी सकते हैं किसी भी स्पीशीज़ में या नहीं भी हो सकते हैं, स्पीशीज़ टू स्पीशीज़ वेरी करता है। एक्सोन वेरी इन लेंथ, इनका लेंथ वेरी करता है, किसी में छोटा होगा किसी में बड़ा होगा। थीन होता है, सिलिंड्रिकल प्रोजेक्शंस जो है यहाँ पर देखने को मिलते हैं, दैट ऑफन जॉइंट्स द सेल बॉडी एट अ कॉन शेप्ड एलिवेशन, जिसको हम एक्सोन हिलोक कहते हैं। दे प्रोपेगेट नर्व इम्पल्सेस टुवर्ड्स अनदर न्यूरॉन, ए मसल फाइबर और अ ग्लैंड सेल, और इनके पास से वो नर्व इम्पल्स ट्रेवल करता है जो है दूसरे न्यूरॉन के पास पहुँचाने में हेल्प करता है। दे कंटेन माइटोकॉन्ड्रिया, माइक्रोट्यूब्यूल और न्यूरोफाइब्रिल्स। इनके पास अपना माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइक्रोट्यूब्यूल होता है, न्यूरोफाइब्रिल्स होता है, बट यहाँ पर रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम नहीं होते हैं, जिसकी वजह से प्रोटीन सिंथेसिस यहाँ पर ऑकर नहीं होता है। देयर साइटोप्लाज्म कॉल एक्सोप्लाज्म, इनके पास का जो साइटोप्लाज्म है उनको हम एक्सोप्लाज्म कहते हैं। ये सराउंडेड होके रहता है प्लाज्मा मेम्ब्रेन, जिसको हम एक्सोलिमा कहते हैं। याद रखिएगा, एक्सोन का वो हिस्सा, वो जो मेम्ब्रेन है एक्सोन का, उसको हम प्लाज्मा मेम्ब्रेन बोलेंगे, जो कि वो एक्सोन में प्रेजेंट है, जिसके लिए हम उसको एक्सोलेमा बोल रहे हैं, और बाकी बचे साइटोप्लाज्म रीजन को हम एक्सोप्लाज्म बोल रहे हैं। देयर साइड ब्रांचेस कॉल एक्सोन कोलेटरल्स, मेनी ब्रांच ऑफ एंड कोलेटरल्स एंड बाय डिवाइडिंग इनटू मेनी प्रोसेसेस, जिसको हम एक्सोन टर्मिनल कहते हैं, और ये जो कि एंड पोर्शन है इसको हम टीलोडेंड्रिया भी कह सकते हैं। क्लासिफिकेशन अगर देखें न्यूरॉन का, तो न्यूरॉन को जो है दो टाइप में हम क्लासीफाई कर सकते हैं, अकॉर्डिंग टू देयर स्ट्रक्चर और देयर फंक्शन। पहले स्ट्रक्चरली अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो क्या होता है, न्यूरॉन्स को साइज और शेप के अकॉर्डिंग क्लासीफाई किया गया है। दे आर क्लासीफाई अकॉर्डिंग टू द नंबर ऑफ प्रोसेसेस एक्सटेंडिंग फ्रॉम द सेल बॉडी। सेल बॉडी के हिस्से से कितना प्रोसेस, कितने नंबर में प्रोसेस जो है एक्सटेंड हुए हैं उसको, जैसे कि एक्सोन, डेंड्राइट पोर्शन कितने ब्रांच्ड है, कितने क्या है, उसके अकॉर्डिंग इसको क्लासीफाई कर सकते हैं। जैसे कि पहला होता है मल्टीपोलर न्यूरॉन। मल्टीपोलर नाम से ही पता चल रहा है, जो डेंड्राइट पोर्शन होगा, सेल बॉडी का जो डेंड्राइट पोर्शन है वो मल्टीपल नंबर्स में प्रेजेंट होगा। देखिए सेवरल डेंड्राइट यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, और जो मैंने आपको जो न्यूरॉन का स्ट्रक्चर दिखाया है वो मल्टीपोलर न्यूरॉन ही था। सो यहाँ पर वन मेन एक्सोन होता है और सेवरल डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं। मोस्टली प्रेजेंट होता है ब्रेन में और स्पाइनल कॉर्ड में। दूसरा है बाइपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर का मतलब है कि यहाँ पर डेंड्राइट एक प्रेजेंट है और एक्सोन एक प्रेजेंट है। ये जो है रेटिना ऑफ द आई, इनर ईयर और ऑल्फैक्टरी एरिया ऑफ ब्रेन में प्रेजेंट होता है। तीसरा होता है यूनिपोलर न्यूरॉन। यूनिपोलर न्यूरॉन में जो है सिंगल प्रोसेस होती है, जैसे कि ये जो है दो ब्रांच में डिवाइड होता है। इसको हम स्यूडो यूनिपोलर भी कहते हैं, स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन भी कहते हैं, क्योंकि बिगिन इन दी एम्ब्रियो एज बाइपोलर न्यूरॉन। ये जो है एम्ब्रियो के केस में बाइपोलर न्यूरॉन में प्रेजेंट है। सो यहाँ पर डायग्राम में आप देखो कि सबसे पहले मल्टीपोलर न्यूरॉन क्या होता है, इस तरीके से, जहाँ पर सेल बॉडी में ब्रांच्ड डेंड्राइट्स देखने को मिलेंगे मल्टीपल नंबर्स में। एक्सोन एक देखने को मिलता है और एक्सोन टर्मिनल देखने को मिलता है। वही बाइपोलर में इस तरीके से सेल बॉडी बीच में होगा, इस हिस्से में डेंड्राइट होगा और इस हिस्से में एक्सोन होगा। और यूनिपोलर न्यूरॉन में बीच के हिस्से में सेल बॉडी इस तरीके से दिखाई देगा, इस हिस्से में भी एक्सोन, इस हिस्से में भी एक्सोन, बट यहाँ पर दो एक्सोन देखने को मिलते हैं। पहला है पेरिफेरल एक्सोन और दूसरा है सेंट्रल एक्सोन। ये पेरिफेरल एक्सोन के पास डेंड्राइट्स प्रेजेंट होते हैं और सेंट्रल एक्सोन के पास एक्सोन टर्मिनल्स प्रेजेंट होते हैं। अब फंक्शनली अगर हम क्लासिफिकेशन देखें तो क्लासिफिकेशन जो है किसके बेस्ड में किया जाता है, डायरेक्शन के बेस्ड में।
बेस्ड ऑन द डायरेक्शन इन विच दे कंडक्ट नर्व इम्पल्स रिलेटिव टू द CNS। अब ये नर्व इम्पल्स जो जनरेट किया जाता है वो बेसिकली किस डायरेक्शन में मूव करता है उसके अकॉर्डिंग हम इसको क्लासीफाई करते हैं, जिसमें से एफरेंट और सेंसरी न्यूरॉन होता है, इफरेंट और सेंसरी न्यूरॉन होता है, और इंटर न्यूरॉन और एसोसिएशन न्यूरॉन इसको कहते हैं। सो बेसिकली तीन टाइप के न्यूरॉन्स यहाँ पर प्रेजेंट होते हैं। पहला है एफरेंट या सेंसरी न्यूरॉन। ये जो नर्व इम्पल्स है उसको कैरी करता है कहाँ से, पेरिफेरल सेंसरी रिसेप्टर्स टू दी CNS। ये इस टाइप का न्यूरॉन जो है सिग्नल को कैरी करेगा, नर्व इम्पल्स को कैरी करेगा, बट कहाँ से करेगा, पेरिफेरल सेंसरी रिसेप्टर से, जैसे कि मैंने फर्स्ट एग्जांपल आपको बताया था। सो पेरिफेरल सेंसरी रिसेप्टर्स प्रेजेंट होते हैं। सो उस रिसेप्टर से वो नर्व इम्पल्स को कैरी करके कहाँ पहुँचाएगा, CNS के पास, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के पास। सो इस टाइप का न्यूरॉन जो है ये काम करता है। मोस्ट सेंसरी न्यूरॉन्स आर यूनिपोलर, और इनमें जो है मोस्टली यूनिपोलर न्यूरॉन देखने को मिलता है। एट इट्स पेरिफेरल एंडिंग a typical sensory neuron has a sensory receptor that generate action potential in response to the particular type of stimulus। और यूनिपोलर में अभी हम लोगों ने स्ट्रक्चर देखा, पेरिफेरल एंडिंग होता है जिसके पास सेंसरी न्यूरॉन प्रेजेंट होते हैं, और ये सेंसरी न्यूरॉन, सेंसरी रिसेप्टर जो है ये क्या करते हैं, जनरेट कर सकते हैं उस स्टिमुली को एक्शन पोटेंशियल में, इलेक्ट्रिकल सिग्नल में। दूसरा है इफरेंट और मोटर न्यूरॉन। दे ट्रांसमिट नर्व इम्पल्स फ्रॉम द CNS टू इफेक्टर ऑर्गन सच एज मसल एंड ग्लैंड। तो आपको अगर पता हो तो अभी मैंने थोड़ी देर पहले ही बताया था कि कोई भी काम करवाने के लिए पहले तो वो सेंसरी रिसेप्टर एनवायरनमेंट के स्टिमुली को पकड़ेगा, उसके बाद जो है सेंट्रल नर्वस सिस्टम के पास लेके जाएगा। सेंट्रल नर्वस सिस्टम और स्पाइनल कॉर्ड अपना डिसीजन बनाएंगे कि हाँ उस बॉडी पार्ट्स में जो है हमारे इस बॉडी पार्ट को ये काम करवाना है। सो उस डिसीजन को वो एज अ कमांड जो है रिलीज़ करेगा, जिससे कि वो कमांड या उस स्टिमुलस को अगेन न्यूरॉन्स पकड़ेंगे और न्यूरॉन्स उस टारगेट ऑर्गन तक लेके जाएंगे और वो टारगेट ऑर्गन से वो काम करवाएंगे। बट यहाँ पर बात ये है कि जो एनवायरमेंटल स्टिमुली है वो स्टिमुली को जो है एफरेंट या सेंसरी न्यूरॉन पकड़ के CNS तक ले जाएंगे। अब CNS में जो भी डिसीजन बनेगा उसको कौन लेगा, उसको इफरेंट लेगा, इफरेंट न्यूरॉन पकड़ेंगे, और इफरेंट न्यूरॉन आगे जाके उस टारगेट ऑर्गन तक, वो कुछ भी हो सकता है, मसल हो सकता है, ग्लैंड हो सकता है, उस टारगेट ऑर्गन तक वो लेके जाएंगे और वो टारगेट ऑर्गन को काम करवाने में हेल्प करेंगे। सो यहाँ पर न्यूरॉन्स भी अलग अलग है, एफरेंट का अलग काम है, इफरेंट का अलग काम है। दिस न्यूरॉन है शॉर्ट डेंड्राइट्स, और ये जो इफरेंट न्यूरॉन है जिसको मोटर न्यूरॉन कहते हैं, इनके पास शॉर्ट डेंड्राइट्स होते हैं और लॉन्ग एक्सोन होते हैं। और ये कौन से काम करते हैं ये याद रखिएगा आप, नर्व इम्पल्स को पकड़ेंगे CNS से और मसल या ग्लैंड या कोई भी टारगेट ऑर्गन तक वो लेके जाएंगे, और इनका काम था कि वो उस टारगेट ऑर्गन से सिग्नल पकड़े और CNS तक ले जाए। दे आर ऑफ 2 टाइप्स, ये 2 टाइप के हैं इफरेंट, सोमेटिक और ऑटोमेटिक मोटर न्यूरॉन्स। तीसरा है इंटर न्यूरॉन और एसोसिएशन न्यूरॉन। नाम से पता चल रहा है ये एसोसिएशन का काम करवाएगा। अबाउट 99% ऑफ ऑल न्यूरॉन आर इंटर न्यूरॉन। 99% न्यूरॉन को इंटर न्यूरॉन कहा गया है। शॉर्ट डेंड्राइट्स इनमें प्रेजेंट होते हैं और मे हैव ईदर शॉर्ट और लॉन्ग एक्सोन। एक्सोन छोटा भी हो सकता है या लॉन्ग भी हो सकता है, लंबा भी हो सकता है। They are located within the CNS in which they form the connective link between the sensory and motor neuron। अब इनका काम क्या है, ये जो है 2 न्यूरॉन जो भी हमने पढ़ा है एफरेंट और इफरेंट, उनको ज्वाइन करके रखते हैं, उनको आपस में इस तरीके से एसोसिएट करके रखते हैं। तो ये था एक न्यूरॉन, ये था दूसरा न्यूरॉन। इस न्यूरॉन को हम कहेंगे सेंसरी या एफरेंट न्यूरॉन, और इस न्यूरॉन को हम कहेंगे इफरेंट न्यूरॉन या मोटर न्यूरॉन। इन दोनों को पकड़ के रखने का काम ये करता है इंटर न्यूरॉन। देखिए इंटर न्यूरॉन के सेल बॉडी के हिस्से में सेंसरी न्यूरॉन का एन टर्मिनल है, और इंटर न्यूरॉन के एन टर्मिनल के हिस्से में इफरेंट न्यूरॉन का सेल बॉडी का हिस्सा है। सो कुछ इस तरीके से एसोसिएट रहते हैं। सो ये था सेंसरी न्यूरॉन। सेंसरी न्यूरॉन यहाँ पर इस तरीके से है, ये जो है यूनिपोलर होते हैं जैसे कि मैंने बताया है। ये इस डायरेक्शन में फ्लो करवाते हैं नर्व इम्पल्स। यहाँ पर जो है क्या करता है, सेल बॉडी उस नर्व इम्पल्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और इस तरीके से इस डायरेक्शन में, ये सेंट्रल एक्सोन के डायरेक्शन में एंड टर्मिनल तक, एक्सोन टर्मिनल तक मैसेज को पहुंचाया जाता है। और इसके बाद दूसरे न्यूरॉन जो इधर प्रेजेंट होते हैं उनमें जो है वो सिग्नल को ट्रांसमिट किया जाता है। वही मोटर न्यूरॉन भी जो है इस तरीके से इस हिस्से से जो है सिग्नल को पास करते हैं। यहाँ पर इस डायरेक्शन में सिग्नल पास किया जाता है, ट्रांसमिट किया जाता है। नर्व्स आर बंडल ऑफ एक्सोन्स विच आर लॉन्ग वायर लाइक एक्सटेंशन ऑफ नर्व सेल्स। न्यूरॉन्स जिसे हम कहते हैं, अभी हम पढ़ के आए हैं
क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। अब नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन देखते हैं। नर्वस सिस्टम जो है 3 टाइप का होता है। बेसिकली हम अभी 2 टाइप के पढ़ के आए हैं, बट यहाँ पर एक और टाइप होता है ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम अभी देखा है, ब्रेन और स्पाइनल कोड को कहा जाता है, जहाँ डिसीजन यहाँ पर बनाया जाता है। दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, जिसके पास एफरेंट नर्व और इफरेंट नर्व होते हैं, अभी हम लोगों ने पढ़ा है। सो ये था पेरिफेरल नर्व का पार्ट। अब देखेंगे ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम। ऑटोनोमस नर्वस सिस्टम में पैरासिम्पैथेटिक और सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम प्रेजेंट होते हैं। अच्छे से अगर डिटेल में पढ़े तो पीएनएस के बारे में अगर हम पढ़े तो एफरेंट नर्व्स जो है ये क्या काम करते हैं। इट इंक्लूड एफरेंट नर्व फाइबर दैट कैरीज इंफॉर्मेशन फ्रॉम टिश्यू एंड ऑर्गन टू दी सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सो एफरेंट का काम क्या था, मैसेज को पकड़े और सेंट्रल नर्वस सिस्टम तक वो लेके जाए। इफरेंट का काम क्या है, इंस्ट्रक्शन फ्रॉम दी सीएनएस आर ट्रांसमिटेड थ्रू इफरेंट नर्व फाइबर ऑफ द इफरेंट डिवीजन टू इफेक्टेड ऑर्गन that carry out the order to bring about the desired effect. So इफरेंट का काम था कि सीएनएस जो भी डिसीजन बनाता है उसको वो कैरी करके टारगेट ऑर्गन तक पहुंचाए और बाकी का काम करवाए, बाकी काम करे वो ऑर्गन। इफरेंट डिवीजन क्या है, ये ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम हो सकता है, और जैसे कि इनमें सिंपैथेटिक और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम होते हैं। ये कहाँ पर प्रेजेंट होते हैं, स्मूथ मसल, कार्डियक मसल और एक्सोक्राइन ग्लैंड्स में प्रेजेंट होते हैं। सोमेटिक नर्वस सिस्टम जो है स्केलेटल मसल के केस में देखने को मिलता है। There is an extensive network of nerve in the wall of the digestive tract which forms the enteric nervous system. इतना नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन हम लोगों ने पढ़ लिया है, बट एक और नर्वस सिस्टम का क्लासिफिकेशन हम पढ़ने वाले हैं जिसको हम बोलेंगे एंटेरिक नर्वस सिस्टम। ये एंटेरिक नर्वस सिस्टम क्या है, एंटेरिक मतलब जो इंटेस्टाइन में प्रेजेंट हो। अब ये डाइजेस्टिव ट्रैक्ट में प्रेजेंट होके उससे रिलेटेड काम को ये करवाता है। Basically, the digestive activities are controlled by the autonomic and enteric nervous system. Digestive एक्टिविटी जो है हमारे डाइजेस्टिव ट्रैक्ट से रिलेटेड जो भी एक्टिविटीज़ होते हैं वो ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है और एंटेरिक नर्वस सिस्टम के कंट्रोल में होता है, एज वेल एज बाई हॉर्मोन्स, और हॉर्मोन्स के हेल्प से भी करवाया जाता है। इसके बाद में जो हम एंडोक्राइन सिस्टम पढ़ेंगे उसमें हम देखेंगे कि ये सब जो काम है वो हॉर्मोन्स के हेल्प से करवाया जाएगा। सो ये यहाँ पर ये कहा गया है, तो इसको जो है एज अ थर्ड कंपोनेंट कहा गया है ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का। ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का थर्ड कंपोनेंट क्या है, एंटेरिक नर्वस सिस्टम दैट सप्लाइज द डाइजेस्टिव ऑर्गन ओनली बिकॉज दे ओनली इंड्यूस बाय ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम। सो ये सिर्फ और सिर्फ डाइजेस्टिव ऑर्गन के लिए बना हुआ है, क्योंकि ये जो है ओनली इंड्यूस कर पाता है बाय ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम, इसीलिए ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम का ही एक जो है पार्ट कहा गया है, थर्ड कंपोनेंट कहा गया है। सो ये था अबाउट नर्वस सिस्टम, और नर्वस सिस्टम में भी हम लोगों ने पढ़ा है न्यूरॉन, क्लासिफिकेशन ऑफ न्यूरॉन, क्लासिफिकेशन ऑफ नर्वस सिस्टम। इसके आगे भी हम जो भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है अबाउट नर्वस रिलेटेड टू नर्वस सिस्टम वो पढ़ेंगे। आई होप आपको आज का वीडियो समझ में आया होगा, और पहले भी मैंने बहुत सारे एनिमल फिजियोलॉजी के रिलेटेड वीडियोस बनाए हैं, अपने चैनल में अपलोडेड है। सो आप लोग चाहो तो उन सभी वीडियो को देख सकते हो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो और समझ आया हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके रखिएगा आने वाली वीडियोज़ के लिए। टिल देन पढ़ते रहिए, टेक केयर एंड बाय बाय।